मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। टका प्रजा जो है ना मांसाहारी है। 20% प्रजा भारत में ऐसी है जो दररोज मांस खाती है, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये जो मांसाहारी प्रजा है, इसको गाय का मांस भी लगता है, मछली का भी, बैल का, बछड़े बछड़ी, मुर्गा मुर्गी, सब तरह का मांस वो खाते हैं। तो कत्ल होने के बाद जो मांस उत्पन्न हुआ वो तो मांसाहारी लोगों के काम आया। और एक और काम होता है कि ये जो मांस होता है इसमें से तेल निकलता है, और उस तेल को अंग्रेजी भाषा में टैलो कहते हैं। तेल हिंदी में कहते हैं, टैलो कहते हैं अंग्रेजी में। गाय के मांस का जो तेल है बीफ टैलो है वो। ऐसे ही मछली के मांस का, भैंस के मांस का, डूकर के मांस का वो पोर्क टैलो है। तो ये जो तेल निकालते हैं वो तेल का सबसे जास्ती वापर होता है, सबसे जास्ती उपयोग होता है क्रीम बनाने में। हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग घर घर में जो चेहरे में लगाने वाला क्रीम वापरते हैं ना, फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मे, किमामी, पॉन्ड्स आदि आदि, ये ज्यादातर क्रीम में मांस से निकाला हुआ तेल वापर। इन सब कत्ल खानों में मांस और मांस के साथ तेल, ये दोनों अलग अलग निकलता है। तेल का उपयोग क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स में होता है, मांस खाने में जाता है। फिर जो खून निकलता है उस खून का भी भरपूर उपयोग होता है औषधि बनाने में। गाय के शरीर से निकला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल बछड़ा बछड़ी के शरीर से निकला हुआ खून, उससे एक दवा बनती है और वो दवा बाजार में भरपूर बिकती है, उसका नाम है डेक्सोरेंज। ये औषधि को सभी डॉक्टर लिखते हैं क्योंकि ये औषधि लिखने में कमीशन बहुत मिलता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर कमीशन के लालच में ये औषधि लिखते हैं, और ये औषधि का उपयोग जास्ती से जास्ती उन महिलाओं को किया जाता है जो गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था में जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको रक्त की कमी अक्सर होती है। तो रक्त की कमी दूर करने के लिए पशुओं के रक्त से बनी हुई दवा वही सबसे ज्यादा डॉक्टर उन्हें देते हैं। तो रक्त का ये उपयोग होता है। और एक और उपयोग है रक्त का कि ये जो पशुओं का रक्त है इससे बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनती है, वो जो कोट पे लगाते हैं, बहुत लिपस्टिक बनाने में इसको वापर करते हैं। फिर इसी रक्त से चाय बनाने वाली कंपनियां भी अपनी चाय में इस रक्त का उपयोग करती है। क्या होता है कि ये जो चाय होती है ना वो तो पौधे से आती है। चाय का पौधा इतना ही बड़ा होता है जितना गेहूं का पौधा होता है, उसमें पत्तियां होती हैं। तो पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसको सुखाते हैं, तो पत्तियों को सुखा के पैकेट में बंद करके प्रदेश में बेचा जाता है। और पत्तियों के नीचे का जो छोटा छोटा टूट कर गिरता है, डंठल जो होता है आखिरी हिस्सा, उसको सुखा के डिब्बे में बंद करके भारत में बेचा जाता है। लेकिन ये जो पत्तियों के अंत का छोटा सा हिस्सा है ये चाय नहीं है। चाय तो वो पत्ती है। तो फिर क्या करते हैं, चाय जैसा उसको बनाते हैं। तो सामान्य रूप से वो पत्तियों के छोटे छोटे डंठल तोड़कर अगर सुखाकर पानी में डालें, उबालें, तो उसमें चाय जैसा रंग नहीं आता। तो फिर ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये जानवरों के शरीर से निकला हुआ जो खून है, इस खून को उसमें मिला के सुखा के फिर डिब्बे में बंद करके बेचते हैं। और तकनीकी भाषा में बाजार में इसको टी डस्ट कहते हैं, चाय की धूल। एक होती है चाय और एक चाय की धूल, टी और टी डस्ट। तो टी डस्ट में ज्यादातर ये उपयोग होता है, जानवरों के शरीर से निकाला हुआ खून। तो उसमें एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और एक उपयोग इसका है रक्त का, वो नेल पॉलिश बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, नेल पॉलिश बनाने में, चाय में, 3 उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है रक्त का। मांस का उपयोग खाने में जाता है, खाने वाले लोग लेते हैं। मांस में से निकाला हुआ तेल का उपयोग क्रीम बनाने में होता है, फेशियल क्रीम जिसको कहते हैं। अब हड्डियां जो निकलती हैं, उन हड्डियों का सबसे ज्यादा उपयोग 2 जगह होता है, एक तो शेविंग क्रीम बनाने में और एक टूथ पाउडर, टूथपेस्ट बनाने में। जितने भी टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये सब मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। शरीर के जब जानवर के शरीर का कत्ल होता है तो हड्डियां जो निकलती हैं उनको धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद एक बोन क्रशर मशीन होती है, उसमें डालकर उसका पाउडर बनाते हैं। फिर उसी पाउडर से टूथपेस्ट बनता है, टूथ पाउडर बनता है। और इन्हीं हड्डियों का पाउडर का उपयोग एक और जगह होता है, शेविंग क्रीम बनाने में। और आजकल इन हड्डियों के पाउडर का एक और उपयोग होने लगा है, वो टेल्कम पाउडर जो लगाते हैं स्नान के बाद लोग लगाते हैं, उसमें भी अब इसका उपयोग होने लगा है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे तो टेल्कम पाउडर पत्थर से बनता है, पत्थर को पीस के जो पाउडर निकलता है उससे टेल्कम पाउडर बनता है वैसे। लेकिन आजकल पत्थर का पाउडर 60-70 रुपए किलो है और गाय की हड्डियों से निकाला हुआ 20-25 रुपए किलो है। तो ज्यादातर उद्योग चलाने वाले लोग उसको वापरते हैं। अब गाय के शरीर के ऊपर का जो चमड़ी होती है, स्किन जो है, वो सबसे ज्यादा उपयोग होती है क्रिकेट का बॉल बनाने में। क्रिकेट वो होता है ना क्रिकेट खेल, उसमें एक बॉल होती है लाल रंग की, अभी सफेद रंग की भी आने लगी। तो ये जो क्रिकेट की बॉल है ये गाय की चर्बी के माने गाय की चमड़ी से ही बनती है। और गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं, बछड़े बछिया, उसकी चमड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक होती है फुटबॉल। क्रिकेट बॉल तो छोटी है, फुटबॉल तो बड़ी है। तो फुटबॉल बनाने में भी यही चमड़े का उपयोग होता है, गाय का चमड़ा, भैंस का, उनके शरीर का जो चर्बी है, चर्म है, उसका उपयोग होता है। आजकल और एक उद्योग में इसका बहुत उपयोग होता है, जूते चप्पल बनाने। अगर आप बाजार से कोई ऐसा जूता चप्पल खरीदते हैं जो चर्म का है, चमड़े का है, लेदर का है और बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो 100% गाय की चर्म का होता है। सॉफ्ट है अगर मुलायम है तो गाय का चर्म है, और अगर थोड़ा हार्ड है, कड़क है, तो मछली का है, भैंस का है। जास्ती हार्ड और जास्ती कड़क है तो ऊंट का होता है, घोड़े का, ऊंट का बहुत कड़क होता है। तो एक बहुत बड़ा उपयोग ये चमड़ा, जूते चप्पल इसमें बनाने। पर्स बनाने में बहुत इसका उपयोग होता है। बेल्ट बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है, जो लोग अक्सर बेल्ट बांधते हैं पैंट में,
पर्स रखते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। और अभी इससे और भी कई वस्तुएं बनाना शुरू किया है, सजावट की बहुत सारी वस्तुएं जो घरों में रखी जाती हैं, शो पीस के नाम पर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत कुछ गाय के चर्म से, मछली के चर्म से, बैल आदि आदि के चर्म से बनते हैं। तो गाय और गाय जैसे जानवरों का जब कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती हैं। एक तो मांस निकला, मांस खाने में गया। दूसरा मांस में से तेल निकला, तेल का कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हुआ। फिर खून निकला, खून का इस्तेमाल 3 जगह मैंने आपसे कहा, चाय में और दवा बनाने में और लिपस्टिक और नेल पॉलिश बनाने में। हड्डियां निकली, हड्डियों का उपयोग टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम इसमें बहुत ज्यादा, और टेल्कम पाउडर। तो ये जो भी शरीर में से निकले हुए अंग हैं इन सबका भरपूर उपयोग है और इसका बहुत बड़ा बाजार है इस देश में। प्रतिवर्ष मैंने आपसे कहा 36,000 कत्ल खाने हैं और करीब 4.5 कोटि गाय, बैल, मछली, बछड़ा, बछिया सभी मिलाकर उनका कत्ल होता है। और उसका प्रतिवर्ष जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है, जितना चर्म निकलता है वो बिकता है, खून निकलता है वो बिकता है, अलग अलग जगह पर इन सबका उपयोग होता है। अभी गाय के शरीर के अंदर के कुछ अंग हैं उनका भी बहुत उपयोग होता है। जैसे गाय के शरीर में एक बड़ी आंत होती है, हमारे शरीर में जैसे बड़ी आंत है वैसे गाय में भी होती है। तो गाय के शरीर को जब काटते हैं तो बड़ी आंत उसमें से अलग निकालते हैं और उस बड़ी आंत को पीसकर चटनी बनाकर एक केमिकल निकालते हैं, उसका नाम है जिलेटिन। और वो जिलेटिन बहुत ज्यादा उपयोग होता है आइसक्रीम बनाने में। वही जिलेटिन का बहुत अधिक उपयोग होता है चॉकलेट बनाने में, टॉफी बनाने में, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम। उसी जिलेटिन का भरपूर उपयोग होता है। आजकल वो नए नए तरह के खाद्य पदार्थ आए हैं, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब नए नए तरह के भोज्य पदार्थ हैं, प्रदेश से आए हुए हैं। इनमें भरपूर उपयोग होता है जिलेटिन का। और जिलेटिन गाय के शरीर की बड़ी आंत को चटनी बनाकर उसमें से निकाले हुए रस से बनता है। इस जिलेटिन का उपयोग आजकल और भी कई खाद्य पदार्थों में करने लगे हैं। खासकर आपने वो देखा साबूदाना, एक आता है साबूदाना, जिसको अक्सर हम उपवास में खाते हैं, उसमें अब इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। तो बहुत सारे खाने पीने की वस्तुओं में ये सब चीजें उपयोग आती है। अब दुर्भाग्य हम सबका ये है कि हम सब अपने को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तुएं खाते पीते हैं जिसमें ये सब मांसाहारी सब पदार्थ मिले होते हैं। अब जैसे चाय पीते हैं तो चाय पीने वाला अपने को कहे कि मैं शाकाहारी हूं तो मुझे हंसी आती है उस पर, क्योंकि चाय बनाने में ही जो खून है, रक्त है, वो मिलाया गया है और उसका हम वापर कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी मैं तो उपवास रखता हूं लेकिन साबूदाने की खिचड़ी खाता हूं, तो मुझे हंसी आती है कि साबूदाने की खिचड़ी में जिलेटिन है और जिलेटिन तो गाय के शरीर से निकाली गई बड़ी आंत में से मिलता है। कोई कहे मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन फेयर एंड लवली लगाता हूं, तो फेयर एंड लवली तो गाय के मांस में से निकाले हुए तेल से बनती है, तो वो कैसे शाकाहारी हो सकता है। तो ये ऐसे अलग, कोई कहता है कि मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन सवेरे सवेरे टूथपेस्ट घिसता हूं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबा का, और कोई कहता है मैं टूथ पाउडर घिसता हूं। तो वास्तव में यह है कि अगर हमें सही माहिती है तो शायद हम इससे बच सकते हैं। तो सचिन भाई ने बोला कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बनता है गाय के शरीर से। वो यही सब वस्तुएं गाय के शरीर से बनती हैं जो ऐसी चीजों में उपयोग होती हैं जिन चीजों को भारत के लोग बहुत जाहिरात देखकर खाते पीते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि इससे बचने के लिए क्या करना, बहुत लोग कहते हैं। तो उसका एक सरल माहिती मैं आपको देता हूं। जो वस्तु का जाहिरात टीवी में आया वो नहीं लेना, तो आप बच जाएंगे। जो वस्तु का टीवी में बहुत जाहिरात आता है वो वस्तु कभी नहीं लेना, तो आप इससे बच पाएंगे। जैसे चॉकलेट का बहुत जाहिरात आता है, कैडबरीज, नेस्ले आदि आदि, वो नहीं लेना। ऐसे ही क्रीम पाउडर का बहुत जाहिरात आता है, लैक्मे, रेस्मे, इमामी, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, वो नहीं लेना। चाय कॉफी का बहुत जाहिरात आता है, वो नहीं लेना। जिन वस्तुओं का जाहिरात जाती है समझ लो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसमें बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि जाहिरात उसी वस्तु का होता है जिसमें धोखा होता है। और जो वस्तु संपूर्ण निरापद होती है और शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, उपयोगी होती है, प्रकृति से आती है, उसका जाहिरात कभी नहीं होता। जैसे टीवी चैनल पर आप बार बार देखते हैं पेप्सी कोक थम्स अप का जाहिरात तो होता है, लेकिन ऊस के रस का जाहिरात होता है, नारियल पानी का, नींबू शिकंजी, दही का ताक, गाय का दूध, उसका जाहिरात नहीं होता। लेकिन पेप्सी कोक का भरपूर होता है। तो पेप्सी कोक में भयंकर धोखा इसलिए जाहिरात होता है। उसके रस में कोई धोखा नहीं है, नारियल पानी में कोई धोखा नहीं, इसलिए उसका जाहिरात नहीं। गाय के दूध का जाहिरात टीवी में नहीं आता, लेकिन डालडा, वनस्पति घी, इसका भरपूर जाहिरात टीवी में आता है, क्योंकि उसमें धोखा है। तो जो वस्तुओं का जाहिरात टीवी में बहुत जास्ती हो वो नहीं लेना, तो आप इससे बच सकते हैं। और यही माहिती आप दूसरों को देंगे तो उनको भी बचा सकते हैं। अगर कोई अपने को हिंदू कहता है, संपूर्ण 100% हिंदू मानता है, और उसके बाद ऐसी कोई काम करे जिससे ये मांसाहारी वस्तुओं का उसके जीवन में उपयोग हो, धर्म संकट से हम बचें और दूसरों को बचाएं, ये हमें बहुत आवश्यक है। और इसका हम अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो ये हमें समझ में आएगा। इतना ही मुझे आपसे कहना था। आपने बड़े ध्यान और शांति से सुना, मैं आपका आभारी हूं। और कल आप जब आएंगे तो और भी आपसे कुछ बातें करूंगा। आप आएंगे तो कल प्रश्नों के साथ आएंगे, प्रश्न लिखकर लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कुछ नई नई बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जो पुस्तकें लेना ले लीजिए।